हाड़ोती। और दोस्तों प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम जानते हैं आम लोगों के मन की बात, तो आइए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत इनके साथ। तो दोस्तों प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सर आपका नाम? आकाश मीणा। आकाश जी क्या करते हैं आप? मैं सरनेम तो वैसे तो क्या बोलते हैं, मेरा बुद्धि विकास मीणा है। डॉक्यूमेंट में काम क्या करते हैं सर? मैं डिलीवरी कोरियर का काम करता हूँ। ओके, तो सर क्या सोचा था बचपन में, क्या बनना चाहते थे बड़े होकर, क्या सपना था? सपना तो बहुत कुछ देखा हुआ था, आर्मी का देखा हुआ था, पर हो नहीं पाया। हो नहीं पाया। तो अब जैसे आप डिलीवरी का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का आप काम करते हैं, तो किस तरह से मतलब सेटिस्फाइड है लाइफ से या कुछ और आगे करना चाहते हैं लाइफ में? लाइफ में तो मतलब कि बहुत कुछ देखा हुआ है, पर है ही नहीं ज्यादा, मतलब कि सोचते हैं वैसा है नहीं। तो क्योंकि मतलब सपने आपके अधूरे हैं अभी? अधूरे तो ही कोई है। एक बड़ा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हो? अभी तो यही है कि जिसके साथ में चल रहे हैं, मतलब कि लाइफ पार्टनर जिसको चुना हुआ है क्या, तो उसी के उनके साथ जिंदगी बेहतरीन तरीके से आप जी सकते हैं। हाँ, मतलब कि तो सपने हैं जो इनके अधूरे रह गए, लेकिन आगे ये उम्मीद करते हैं कि इनके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ में इनकी जिंदगी खुशहाली के साथ बीते। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में, जानेंगे उनके मन की बात। आगे प्रोग्राम में दोस्तों जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? पंकज मीणा। क्या करते हैं पंकज जी? जी सर, मैडम मैं यही करता हूँ, डेली वैली में काम करता हूँ मैं। ओके, तो क्या सपना देखा था जब आप स्कूल कॉलेज में थे? कुछ होगा मन में कि बड़े होकर ये बनना है, ये नहीं, करना है? मैंने देखा तो यही था कि जिस पोस्ट पे पापा है किस उसी में पोस्ट पर है काम। आपके फादर? पापा आर्मी में थे मैम। ओके, आर्मी में आप जाना चाहते थे? हाँ, बाकी वैसा हुआ नहीं क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया, जी। तो हम भी क्या करें। ओके, तो जैसे कंपटीशन आपने दिया, आप फाइट नहीं कर सके, लेकिन जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना नहीं चाहेंगे? फाइट किया, नहीं फाइट काम भी किया। नहीं मैडम, फाइट भी किया था हमने, बाकी कहते हैं ना वो सिलेक्शन नहीं हुआ हाँ ना? सिलेक्शन वही नहीं मैं हुआ कह रही हूँ। तो हमारा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको क्या लगा नहीं, क्या कमी हमारे रही को आपकी यही तैयारी में? मैसेज है मेरा कि जो बच्चे जो भी मतलब भाई अपनी वो कंपटीशन नहीं कर रहे हैं छोड़ना। ना, कंपटीशन कर रहे हैं, उनको यही है कि वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें जी। और आगे जाके मतलब काफी तैयारी करें, क्योंकि हमको लगता है कि हमने बिल्कुल, कम करी competition थी। बहुत ज्यादा है और हमने कहीं कम ना करी कहीं थी मतलब। ये मानते हैं इस बातों की कमी रही इनकी तैयारी में और इस वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें आत्मविश्वास रखना होगा अपने ऊपर और तैयारी करनी होगी बेहतरीन ढंग से, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर पाएं। और दोस्तों अब एक किराने की दुकान पर हमें, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम हरिमोहन गोयल। हरिमोहन जी, कितने टाइम से आप ये दुकान लगा रहे हैं अपनी? ये दुकान यहाँ पे तभी करीबन 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने। तो इससे पहले सर क्या किया करते थे? शॉप ही है मेरे पास वाली साइड में, मोहन किराना के नाम शॉप है। जी, तो अक्सर क्या सोचा था बचपन में? आपने कुछ सोचा होगा कि बड़े होकर ये बनूंगा, ये करूंगा, क्या सपना था आपका? बचपन में तो शुरू से ही बिजनेस के मूड में ही था, अभी बिजनेस ही कर रहा तो हूँ। आगे परिवार में जैसे आपके बच्चे होंगे उनके लिए क्या सोचा है? उन्हें भी आप बिजनेस में लाना चाहते हैं या कोई और अपॉर्चुनिटी उनके लिए आपने सोची हुई है? बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में जी। हेल्प कर रहे हैं अभी। तो सर सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से या कहीं कोई कमी लगती है, कोई सपना अधूरा लगता है? नहीं, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल इनका सपना था बिजनेस का और इन्होंने अपना सपना पूरा किया और आगे ये चाहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो भी इनके साथ इनके काम में हाथ बटाएं और अपने सपनों को पूरा करें, पढ़ाई लिखाई भी करें। और इसी तरह से आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में। और दोस्तों आगे अब इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके मन की बात। मैम आपका नाम? अब मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, क्या सपना है आपका जीवन में? सबसे मेरा बड़ा क्या? सपना था कि मेरा घर बनेगा, अच्छो एक बच्चन ने पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी जी। हैं, अच्छो का कहते हैं अच्छे घर में डालूंगी। धारीवाल जी ने मेरे सब रे सपने पे पानी फेर दो। तो मैम कुछ काम करते हैं आप? क्या कुछ करती भी हैं? जी, चाय का ठेला लगाते हैं। जी। तो हैं, तो पहले तो बोले कि चलो मकान देंगे, मकान देंगे, मकान दे। कुछ कितने बच्चे हैं मैम आपके? 3 3 बच्चे। तो हाँ, अभी पढ़ रहे हैं? 3 पढ़ रहे हैं तो अभी। उनके लिए क्या सपना देखा है हैं, आपने? उन्हें सपना क्या बनाना चाहते हैं, हैं? अच्छो बनाना चाहती मैंने, अच्छे घर में जाए, अच्छे पढ़ लिख जाए, जी। अच्छो काम खोले, अपनी अच्छी दुकान खोले, मगर सब पानी फेर दो। बिल्कुल, तो ये जो है स्ट्रगल इन्होंने लाइफ में इस किया घर में- है और ये जानती है कि परेशानी कहीं ना कहीं है, हाँ। लेकिन ये चाहती कि इनके बच्चे पढ़ लिख पढ़ लिख कर के अच्छा अच्छे नाम बन कमाए, ताकि उन्हें अपनी हाँ। लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े और एक बेहतरीन उज्जवल भविष्य उनका बन है, सके। जी बारो। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे प्रोग्राम में, जानेंगे उनके मेरी मन सुनो। की बात। दोस्तों कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं प्रोग्राम में, उनके मन की बात जानते हैं। सर आपका नाम? रोशन कुमार। रोशन, क्या करते हैं आप?
मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ। स्टूडेंट है, ओके। तो किस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं, क्या आईआईटी पढ़ाई की कर रहे हैं? तैयारी कर रहा हूँ। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ड्रीम था बचपन से, आईआईटी करना चाहते थे या किसी और सेक्टर में जाना नहीं, चाहते बचपन थे? से ही यही करना चाहते थे ताकि थोड़ा अच्छा इंजीनियरिंग करके कुछ देश में काम करे। बिल्कुल। तो इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको कि इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है? इंस्पिरेशन मेरे एल्डर्स थे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओके। हैं मेरे तो रिलेटिव। उन्हें देखकर आपके मन में इच्छा हुई कि मुझे भी उनका इंजीनियर लाइफस्टाइल चेंज हुआ, इससे मैं ओके। तो करियर की बात अगर साइड कर दे तो इसके अलावा लाइफ में और क्या ड्रीम है, क्या हासिल करना चाहते हैं? बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी है, बस यही है कि थोड़ा देश का कुछ अच्छा सेवा करें। बिल्कुल। तो अपने करियर को ये प्रायोरिटी पे रखते ही लगता है कि जो मेन चीज है वो है अपने करियर पर फोकस करना, और जब ये इंजीनियर बन जाएंगे तो बाकी इनके ड्रीम्स अपने आप पूरे हो जाएंगे। और अब इनसे जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? महेंद्र सिंह बोल, क्या करते हैं सर? कुछ नगर निगम में हैं हम तो। नगर निगम में, ओके। तो सर क्या सपना देखा था आपने, क्या बनने का सोचा था बचपन में? सपना पूरा हुआ या अधूरा रह गया? अधूरा रह गया मैडम। क्या बनना चाहते थे सर? कुछ भी बन जाए मैडम, बन है कुछ ना कुछ बन के कुछ ना कुछ महिला लाके सोचना चाहते हैं मैडम। ओके। और सर लाइफ में आगे अब क्या देखते हैं आप अपने भविष्य में, किस तरह से प्रोग्रेस करना चाहते हैं, क्या चीज हासिल करना चाहते भविष्य भी नहीं चाहता हूँ, कुछ ना कुछ बन के दिखाऊं मैडम। हैं? सामने वाले कोई सोचे मतलब। बिल्कुल। तो ये जो है अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करके ये दिखाएं ताकि लोग इनके काम को जान सके, इनके नाम को जान सके, और आगे कुछ और लोगों से उनके मन की बात हम जानेंगे। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? वीरेंद्र जी, क्या करते हैं सर? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो सर कोटा से ही हैं आप या कहीं बाहर से है? नहीं, यूपी से। यूपी से हैं। तो कितना टाइम हो गया कोटा में? कोटा में हम कोटा से हरिद्वार चलाते हैं गाड़ी। ओके। तो सर क्या सोचा था बचपन में, कुछ लाइफ में आपका ड्रीम रहा हो, कुछ सपना रहा अब होगा, क्या सोचे तो सपना था? पढ़ाई के लिए सोच रहे थे, लेकिन पढ़ाई पिताजी खत्म हो गए तो उसके चक्कर में नहीं पढ़ पाए। कहाँ तक पढ़ाई की है सर? 8वीं तक। 8वीं तक पढ़ाई की। तो अब आगे के लिए सर क्या सोचा है लाइफ में? अब आगे के लिए लाइफ में ये सोचे अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। कितने बस बच्चे हैं आपके? 3 है। क्या बनाना चाहते हैं उन्हें, क्या सपना है अब उनके लिए? जो उनके भविष्य में जो अपनी किस्मत में बन जाए भाई जी। तो ये जो है चाहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, नाम कमाएं और अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से वो अपना नाम रोशन करें, इनका नाम रोशन करें, और आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा। क्या करते हैं सर? चाय बेचता हूँ। तो सर कितना टाइम हो गया इस काम को करते हुए? बचपन से ही चाय बेच रहा हूँ मैं तो। जी। तो सर क्या सपना देखा था जब क्या आप अपने सब- बचपन में थे, क्या क्या कुछ बनना नहीं सोचा, चाहते मैं थे? तो चाय बेचूंगा और चाय बेचता रहूंगा, और क्या सपना। मोदी जी ने तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तो आप क्या चाहते हैं? अब अगले मैं भी मगर प्रधानमंत्री आप? प्रधानमंत्री बन जाऊं मतलब। बिल्कुल। और सर आपके बच्चों के लिए क्या सोचा है, क्या सपना है? बच्चों को तो फिर पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, उनको तो मतलब उन्हें क्या हम- बनाना चाहते हैं सर? जो भी मतलब वो बनना चाहे, मतलब उनकी जो इच्छा हो, जो बिल्कुल। मतलब। तो ये जो है चाय बेचने का काम करते हैं और इनकी लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाएं, अच्छा काम करें, और इनके और उनके खुद के सपनों को पूरा करें, और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? सीताराम, क्या करते हैं सर? बेलदारी करता हूँ। बेलदारी का काम करते हैं। कितना टाइम हो गया है सर इस काम को करते हुए? मेरे को कम से कम आज 47 साल की उम्र हो गई। जी। 17 साल का कर रहा हूँ कोटा शहर से ही हैं आप? कोटा से। बिल्कुल। तो सर क्या सपने थे आपके बचपन में, क्या सपने सोचा तो था बहुत जीवन देख को लिए, लेकर? सपने तो बेकार हो जाते हैं सबके। जी। क्या बड़ा सपना क्या था सर जीवन में, क्या करना चाहते थे? जीवन में यही दाल रोटी टाइप पर मिल जाए बस। और लाइफ में सर आगे के लिए अब क्या सोचा है? अब आगे से आगे ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो महंगाई पे महंगाई मार रही है आपके आदमी को। परिवार में कौन कौन है, आपके बच्चे होंगे, उनके बारे में क्या कहना बच्चा चाहिए, एक क्या है। सोचा है? बच्चा भी बेलदारी कर रहा है। अच्छा, आप ही के साथ काम करते हैं? हाँ। जी। ये महंगाई है, गवर्नमेंट आई है ना, ये जब से कम नहीं मान लो, न तो मेरे कोई पार्टी से लेना देना, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मेरे कोई पार्टी से मतलब नहीं है। महंगाई से आप परेशान है, बढ़ती हुई महंगाई से, तो ये महंगाई हो रही है ना, जी इसमें गरीब मर रहा है। बिल्कुल। तो ये एक समस्या यहाँ पर अरे ये इन्होंने समस्या उठाई है और कि बता रहा हूँ मैं आपको। गरीबी के कारण, गरीबी के महंगाई के समस्या कारण क्या हो आम रही लोगों है? का जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। काम करने वाले, मजदूरी करने वालों के लिए अपना पालन पोषण करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, एक और आगे कुछ समस्या और और लोगों से हम सुनो जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, और अब प्रोग्राम में आगे जुड़ते हैं इनके साथ। सर आपका नाम? सत्यनारायण क्या करते हैं सर? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो सर क्या सोचा था बचपन में, क्या करना चाहते थे? मिलिट्री में जाना चाहता हूँ। मिलिट्री में जाना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ, सपना किस तरह से अधूरा रहा? वो इसलिए अधूरा रहा कि माता पिता गरीब स्तर से थे हम, तो उस समय हमारे पास इतना पैसे नहीं थे कि आगे जाके पढ़ाई कर सके। जी। तो उस चक्कर में मुझे पढ़ाई छोड़ के और पापा के साथ पापा के साथ आपको काम में लगना काम पड़ा। करना तो लगा। आगे फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? अब ये सोचा है कि अब ये काम करके मैं
जो समस्या मेरे साथ हुई है वो समस्या मेरे बच्चों के साथ नहीं आई। बिल्कुल जो सपना मेरा था उसी सपने पे मेरे बच्चों को लेके जाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो मेरे को आपका जो मिलिट्री में सपना- जाना था, जी तो मेरा एक ही लड़का है, एक लड़की है, तो मैं एक लड़के को मिलिट्री में भेजना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, देश प्रेम का, देश सेवा का जो इनका जज्बा है वो बरकरार है। भले ही इनका मिलिट्री के लिए सिलेक्शन ना हुआ हो, लेकिन इनके सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं और इनके बच्चों को ये चाहते हैं कि मिलिट्री में भेजें और देश की सेवा के लिए उनको आगे लेकर आए। और इसी तरह कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आप देख रहे हैं, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती, और आगे प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है आइए जानते हैं। सर आपका नाम? चेतन पांडे। क्या करते हैं सर? मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ। ओके, तो सर क्या सोचा था लाइफ में, क्या सपना था आपका, क्या बनना चाहते थे? सपना तो हर इंसान का ही होता है, कुछ ना कुछ काबिल इंसान बने, जी। और काबिलियत के हिसाब से हम जिस स्टेप पे आज हैं वो है सी। तो क्या लगता है आपको सपना पूरा हुआ है? सपना पूरा ही है, एक विजन होता है आदमी का। हर कोई जी। आईएएस आईपीएस तो नहीं बन सकता ना, कोई राजनीतिक फील्ड में भी आएगा। अगर आदमी एक ही फील्ड पे फोकस करेगा तो वो उसका सिस्टम जो है वो मैनेज नहीं कर पाएगा। आदमी को अपना फोकस बनाने के लिए कोई ना कोई विजन तय करना बिल्कुल। तो पड़ता जो है। आपका फोकस था, आपका जो विजन था, वो आपको बिल्कुल, लगता है पूरा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल, आगे बिल्कुल। की लाइफ के लिए सर क्या सोचा हुआ है आपने? आगे की लाइफ में बेस्ट चीज जितनी भी हम समाज की सेवा कर पाएंगे या आम जनता जो जरूरतमंद है, जो मानवीय दृष्टिकोण से पीड़ित है, उसका जितना भला हो सके उतने करने बिल्कुल। तो की कोशिश सोशल करेंगे। सर्विस आप बिल्कुल, करते हैं और बिल्कुल। इसी का ये जो जज्बा है इनके अंदर वो है। और वाकई में इन्होंने बहुत सही बात की है कि देश सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप आईएएस आईपीएस ही बने। आपके मन में अगर भावना है तो आप किसी भी तरह से लोगों की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। और आगे कुछ और लोगों से उनके मन की बात जानेंगे। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, और दोस्तों अब एक पान के स्टॉल पर हमें, तो इनसे हम जानेंगे इनकी जिंदगी, इनके सपनों के बारे में। सर आपका नाम? सपना रहेंगे। सर पान की दुकान आप लगाते हैं, कितना वक्त हो गया इसे? 35 साल हो गए। ओके, तो सर क्या सोचा था जब आप बच्चे थे? बचपन में कोई सपना होगा, कोई अरमान होगा लाइफ को लेकर, क्या बड़ा सपना था? सपना यही था कि बिजनेस करेंगे, बाल बच्चे पालेंगे, बेरोजगार हो गए। जी। तो बिजनेस का आपका सपना था, आज आप बिजनेस कर ही रहे हैं, तो सपना आपको लगता है पूरा हुआ है आपका? बार बार अतिक्रमण में तोड़ दिए जाते हैं, 4 बार तो यहाँ टूट चुकी है। जी। तो परेशानी तो कहीं ना कहीं है। आपके बच्चों की अगर बात करें तो उनके लिए सर क्या सोचा हुआ है? उन्हें आप बिजनेस में लाना चाहते हैं या क्या उनके लिए सोचा हुआ है, क्या सपना है? हमको अलग ही लाइन में ज्वाइन कराएंगे उनको। जी, पढ़ा लिखा कर उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो है अपने लाइफ की स्ट्रगल को अच्छी तरह से जानते हैं और ये चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो उन परेशानियों से दो चार ना हो। तो ये चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करें और अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में नाम कमाएं। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, कौन है हमारे साथ, आइए प्रोग्राम में जानते हैं। दोस्तों आगे कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। सर आपका नाम? पार्षद विनय कुमार। सर पार्षद आप है, तो बचपन से ये सपना था कि इसी फील्ड में आना या कुछ और करना चाहते थे? क्या ड्रीम था लाइफ का? मेरा ड्रीम तो जनता की सेवा करना था और जनता की सेवा ही करता हुआ आया हूँ मैं। और आज जो मेरे को जनता की सेवा करने से जो मेरे को फल मिला है, आशीर्वाद मिला है, वो जनता की सेवा करके ही मिला है और आगे भी मैं जनता की सेवा तो करूंगा। समाज सेवा का आप जज्बा रखते जी, हैं, जी, तो जी। जैसे आजकल के जो युवा हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या इंस्पिरेशन आप देना चाहेंगे उन्हें? युवाओं की अच्छी खासी टीम है मेरे साथ और जी। युवाओं के साथ हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ मैं। और उनसे भी यही कहता हूँ कि समाज सेवा करो, जनता की सेवा करो, कहीं ना कहीं तुम्हें लाभ मिलेगा और अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने यहाँ पर दिया है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको जो है रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा। और कुछ और लोग हमारे साथ हैं तो उनसे भी आइए जुड़ते हैं, बात करते हैं। आपका नाम? सुरजीत। क्या करते हैं आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर। तो लाइफ में क्या आपका ड्रीम रहा, क्या सोचा था जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, क्या बनना चाहते थे? कुछ भी नहीं, यूं ही चाहते थे कि भाई संगठन में चल रहे थे हम तो तो संगठन। कोई करियर के लिए कोई विजन नहीं? करियर के लिए सोच रखा, बनना है, इंजीनियर बनना है या पॉलिटिक्स में जाना है? समाज सेवा बनना है, जैसे बड़े भैया ने बताया हमारे ना। जी, समाज सेवा का आपका जी, मन जी, में, जी, बड़े इस भैया तरह के का साथ ख्याल ही। था। ओके, जी। आगे की लाइफ की अगर बात करें करियर के अलावा, तो पर्सनल लाइफ में कोई एक ऐसा ड्रीम, कोई ऐसी आपकी हैसियत जिसे आप पूरा करना चाहते हो? बस यही हमारा तो समाज सेवा है, इसको ही करते करते आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो युवा है इन्हें आप देख सकते हैं कि समाज सेवा ये करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं और इसी विजन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। और अब कुछ और लोगों से उनके विजन के बारे में बात करते हैं। सर आपका नाम? राजवीर सेन। क्या करते हैं सर? मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, गोबरा होगी। जी। तो सर क्या सपना रहा आपका जब बच्चे होंगे, आप बचपन में थे, स्कूल में थे, क्या बनना चाहा था? देखो बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते जी। आपका सर बड़ा सपना क्या था? मेरा सपना ये था कि मैं भी किसी अच्छे पद पे जाऊं, जी। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी रही परिवार की, तो परिवार साथ नहीं दे पाया, तो स्थिति नहीं थी जी। इस तो अब तरीके की। सर जिस काम को आप कर रहे हैं, बिजनेस में आप हैं, तो कितना सेटिस्फाइड है इससे? हाँ, अपने बिजनेस से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन ये है कि परिवार बड़ा है जी, तो कुछ और करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। बिल्कुल। परिवार में सर बात करें तो बच्चे कितने हैं सर आपके? बच्चे मेरे 3 हैं, बाकी मेरी उनके लिए सर क्या सोचा हुआ है आगे?
उनके लिए सोचा हुआ है किसी अच्छी जॉब पे जाएं और बिजनेस में नहीं आना चाहते अपने नहीं नहीं जॉब पे बच्चों को भेजेंगे। ज्यादातर मेरी सोच ये है कि आर्मी में जाए बच्चा मेरा एक ही बच्चा है और मैं चाहता हूँ कि आर्मी में जाए और देश सेवा करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे कही, बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि इनकी लाइफ में भले ही स्ट्रगल रहा हो लेकिन ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं इनके वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे। और इसी तरह से ये जो अपना जज्बा है उसे भी जाहिर किया इन्होंने। और इसी तरह से आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। और दोस्तों अब एक जनरल स्टोर पर हमें, तो यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद सोहेब अली सिद्दीकी। क्या करते हैं सर? यहाँ पे प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्रकाश वायर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट जॉब आप करते हैं, तो सर क्या सोचा था लाइफ में, क्या ड्रीम था, क्या बनना चाहते थे? बनना चाहता था तो आर्मी में, लेकिन वो जाने से कहा। फिर भी ड्रेस देख लो आप, वही चूज है मेरा। तो देश प्रेम का ये जो जज्बा है आपके अंदर, वो किस तरह से, आपके फैमिली में कोई आर्मी में है या कैसे आपका मन जी हुआ? है तो नहीं, लेकिन क्या कि हमारे दोस्त वगैरह हैं जो कि तैयारी साथ में करते थे, तो कुछ हुए भी और कुछ नहीं भी हो, तो अपना उन्होंने रास्ता बदला और मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। तो आपने भी अपना रास्ता बदला, तो अब बदलना कितना पड़ा। सेटिस्फाइड हैं आप, खुश हैं लाइफ में या कहीं ना नहीं कहीं नहीं, कैसा है? हाँ, लाइफ को क्या है कि लाइफ को तो हमेशा खुशी रखना चाहिए। और क्या है कि मुसीबतें जो है छोटी बड़ी कठिनाई तो आती जाती रहती हैं, लेकिन खुद को हमें मेंटली अच्छा रखना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो और रही बात मैम देशभक्ति की, जो देश को जरूरत कभी पड़ जाए, अब खैर अपनी हाइट है या नहीं, लेकिन देश के लिए हमेशा अगर खड़े कभी रहेंगे, जरूरत पड़ती तो आप तैयार हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि देश सेवा का जो जज्बा है इनका, जो मिलिट्री में जाने का सपना था वो तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इनका जो जज्बा है वो बरकरार है। और अगर कभी इन्हें मौका मिलेगा तो ये बिल्कुल अपने देश की सेवा के लिए आगे आएंगे। और अब कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में जानते हैं आगे कौन है हमारे साथ। आपका नाम? दिलीप कुमार। दिलीप जी क्या करते हैं आप? हम तो यहीं पर ही काम करते हैं, जी, यही तो जाली क्या प्लांट का काम सपना था चलता है। लाइफ में, क्या ड्रीम था, क्या बनना चाहते थे? लाइफ में तो काफी था, लेकिन कुछ बनेंगे या क्या बनना चाहते थे वही पुलिस या कर्नल या कुछ भी, लेकिन फिर भी क्या करें जो हमारी ड्रीम आपका पूरा नहीं हो पाया। काफी मजबूरी और कठिनाइयाँ भी आई। तो अब सर आगे की लाइफ के लिए आपने क्या सोचा हुआ है, किस तरह से अपनी लाइफ के लिए आपने प्लान किया है? आगे यही बस काम कर रहे हैं, जाली प्लांट में सोचते हैं कि तो इनका जो सपना था वो भी कहीं ना कहीं अधूरा है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ये आगे कोशिशें अपनी लगातार जारी रखेंगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, जानते हैं आगे कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? सुरेंद्र सर। क्या करते हैं सर? सैलून है मैम। सैलून है। तो सर क्या सोचा था लाइफ में, बिजनेस ही करना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे? आर्मी में जाने का सपना था, पर बाकी चांस अब आया है मैम। तो उम्र ज्यादा हो चुकी है तो जी, तो अभी बिजनेस में है। अभी बिजनेस में ही है। तो बिजनेस में आप है तो फैमिली का बैकग्राउंड बिजनेस का रहा है या किस तरह से आपका इस तरफ डाइवर्जन हुआ? नहीं, बिजनेस में था शुरू से। बिजनेस में ही पापा खेती करते थे जी, उसके बाद में मैं बिजनेस में हूँ, तो बिजनेस। और आगे की लाइफ के लिए सर क्या सोचा? क्योंकि आप एक यूथ है तो बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारे समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा बिजनेस से भी है। जी। तो ये बिजनेस करते हैं और साथ ही समाज सेवा के कार्यों से भी ये जुड़े हुए हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और यकीनन इनकी मेहनत रंग लाएगी। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके मन की बात। मैम आपका नाम? जानकी जी। जानकी जी क्या सोचा था लाइफ में, क्या सपने थे, क्या अरमान थे, पूरे हुए या अधूरे रह गए? मेरा सपना तो नहीं हुआ पूरा, मेरी लड़कियां को जो क्या पढ़ाना सपना था मैम आपका? मेरा सपना कुछ भी ऐसे, हम तो गरीबी में पढ़े जी। क्या करना चाहते थे लाइफ में आप? लाइफ में पढ़ना चाहते हैं यार, मास्टर ही ऐसा मिल जाए जो आप पढ़ाई लिखाई आपकी अधूरी रहेगी। बच्चों के लिए आपने क्या सोचा? आपने कहा बेटियां हैं आपके। बेटे, मैंने ये सोचा है कि मैं छोरा कुछ बन पावे, डॉक्टर नहीं, कलेक्टर नहीं, कुछ भी अपने पैरों पर आप उन्हें खड़ा करना चाहती हैं। तो ये एक माँ है जिनकी भावना आपने सुनी कि इनके सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, कुछ कर नहीं पाई अपनी लाइफ में, लेकिन इनकी जो बच्चियां हैं उन्हें ये आगे बढ़ाना चाहती है, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़े करना चाहती है। तो इनका जो जज्बा है, इनके जो सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। और आगे कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, उनके जज्बों के बारे में, उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और अब चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? भरत सुमन। क्या करते हैं भरत जी? हम ये शॉप चलाते हैं। शॉप चलाते हैं। तो कितने टाइम से आप इस बिजनेस में हैं? हमें 10 साल हो गए लगभग। क्या सोचा था लाइफ में जब स्कूल कॉलेज में आप होंगे? कोई सपना होता है, अरमान होता है, तो क्या बनना चाहते थे लाइफ में? वो शुरू से पापा ने इसी लाइन में डाल दिया तो फिर यही करने लग गए। तो ये आपके फादर का जो बिजनेस है उसे ही आप आगे बढ़ा रहे हैं।
तो आगे अब क्या सोचा है बिजनेस में, किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से एक्सपेंड करेंगे? चलाएंगे अब इसको बढ़िया, जितनी ग्रोथ कर सकेंगे उतनी करेंगे, जी। और इससे कोई बिजनेस के बढ़ाएंगे। अलावा अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या ड्रीम है, क्या सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? कोई ऐसी ख्वाहिश मन में? और तो कुछ भी नहीं है ऐसा विशेष। बिल्कुल। तो ये जो इनका बिजनेस है, इनके फादर के बिजनेस में ही उनके साथ हाथ बटाते हैं और चाहते हैं कि इस बिजनेस को और आगे लेकर जाएं, नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे प्रोग्राम मैं हूं हाड़ौती में, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूं हाड़ौती को अब आगे बढ़ाते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ है प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? महावीर। क्या करते हैं महावीर जी? अभी तो ग्रेजुएट हूँ, आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, आरएएस आप बनना चाहते हैं। तो ड्रीम बचपन से ही था या किसी ने गाइड किया, किसी ने इंस्पायर किया? एक्चुअली पापा मेरे पुलिस सर्विस में सब इंस्पेक्टर है, तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी कि सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ोगे तो नाम कर पाओगे, कुछ काम कर पाओगे। जी। तो उनके गाइडेंस से आप सिविल सर्विसेज में जाना मतलब उनका मानना ये है कि पैसे से ज्यादा पावर इम्पोर्टेंट है, और मतलब अगर आपके पास सही पावर है तो आप अच्छे काम कर सकते हो जी, हेल्प कर सकते हो अच्छे कामों में आप अपनी पावर को यूज सही कर चीजों में। सकते मतलब हैं। जैसे अपन घर पे बैठे बैठे मेहनत आप कर रहे हैं, कोशिश आप कर रहे हैं, इसके अलावा करियर के अलावा बात करें तो और क्या ड्रीम है लाइफ में, क्या हासिल करना चाहते हैं? और तो ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेन तो आरएस का ही है, बाकी ऐसे जनरल वेलफेयर के लिए कुछ हो सके। बिल्कुल। तो ये जो आप देख सकते हैं कि आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आगे जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, ये सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। और इनका जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं यही है कि लोगों की ये सेवा कर पाए, जरूरतमंदों की सेवा कर पाए और कुछ अच्छे काम कर पाए अपने देश के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम सर? अभिषेक शर्मा। क्या करते हैं अभिषेक? मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आरएस की। आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका किस तरह से रुझान हुआ कि आरएस फील्ड में ही जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है? मेरी फैमिली में लोग शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब का एक वो क्रेज रहा है। मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर है, मैं भी उनके गाइडेंस में आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। जी। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का बड़ा ये यूथ के बीच में एक रहता है, कुछ लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जाना बहुत अच्छा रहेगा लाइफ के लिए, और कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। आपने गवर्नमेंट सेक्टर को क्यों चुना? प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है, पर प्राइवेट सेक्टर में इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी गवर्नमेंट सेक्टर में। बट गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप अच्छी जॉब के लिए जा रहे हो तो आईएएस आरएस के लिए बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, सिविल सर्विसेज के लिए, और अपनी सेवा में इसमें दे सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स में आईटी सेक्टर वगैरह में जाते हैं लोग, वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं है जॉब की। और अभी इंजीनियर्स का इतना हो चुका है कि लोगों को 20-20 हजार रुपए की जॉब भी नहीं मिल पाती जी। और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। अगर आप गवर्नमेंट तैयारी अगर शुरू से करते हो तो सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे काम कर सकते हो देश में। आप अच्छी चीजों के लिए, पॉलिटिक्स में भी आप अगर आना चाहो आगे, अच्छा आप काम आप कर सकते हैं देश के लिए, लोगों के लिए। बिल्कुल। तो ये एक विजन इनका है और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आए क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है। इसके साथ ही ये चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज में आकर आप बेहतरीन तरीके से लोगों की और समाज की सेवा कर सकते हैं। तो बिल्कुल इनका जो जज्बा है वो इसी तरह बरकरार रहे, इनके सपने पूरे हो, इसी उम्मीद के साथ आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, अब एक बच्ची हमारे साथ है तो उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहती है। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास में। 12th क्लास में। ओके। तो लाइफ में आगे क्या सोचा है, क्या सपना है जीवन में, क्या करना है? कि मैं नर्सिंग करूँ, बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ, डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ। डॉक्टर आप बनना चाहती हैं? हाँ। तो और कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि डॉक्टर ही बनना है, कुछ और नहीं बनना है? क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना पसंद है, और पर मेरे पापा सक्षम नहीं है ये कराने के लिए, तो मैं अभी नॉर्मल बीएससी करूँगी बस। अभी तो बस ये। पर अपने सपने को आप पूरा करना चाहती हैं? हाँ, पूरा करना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो ये जो बच्ची है ये अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, और ये अच्छी तरह से जानती है कि इसके परिवार की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इसे लगता है कि सक्षम नहीं है इसके पिता, लेकिन फिर भी अपने सपनों को अपनी मेहनत से ये पूरा करना चाहती है और यकीनन इसके जो सपने हैं वो पूरे होंगे। और इसी तरह दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में लोगों के मन की बात, उनके मन की आवाज़ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए निशा को, नमस्कार।